आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन अपना मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाले हैं। छोटे छोटे केसेस होते हैं ना, उनको है ना चेक करे बिना अपना आंसर सबमिट नहीं करना है। यानी अगर 3,2 उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है एक पेयर, तो 2,3 भी इसको सेटिस्फाई करने वाला है ना। इस चीज़ पे आप विचार रखें कि दिस हैपन ओनली इफ एक्स इज ऑड, है ना। ये ओनली इफ बहुत मैटर करता है। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। 16 के हालचाल बढ़िया होंगे, सब लोग लग के मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। आज करते हैं बात यार 10 नंबर थ्योरी ट्रैप्स, है ना, जो आपके आईयूकेएम के स्कोर को किल कर सकते हैं। आपके आईयूकेएम में आने वाले मार्क्स, जो टोटल मार्क्स हैं, उनको हैम्पर कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों पे अपन क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ये नंबर थ्योरी में जो छोटी छोटी अपने मिस्टेक होती है ना, उन सारी मिस्टेक्स का क्या है, एक पूरा एक ब्यौरा है। जो पीडीसी में हमारे पास बच्चे आए थे, प्री डिपार्चर कैंप बायोकेम में, उन सारे बच्चों की जो कॉमन मिस्टेक रही ड्यूरिंग दिस होल वर्कशॉप, ठीक है, उस वर्कशॉप में जो जो गलतियां उन्होंने नंबर थ्योरी में की, वो सारी गलतियों का एक ब्यौरा यहाँ पे है। आई जस्ट वांटेड कि आप सब लोगों से ये चीज़ें सामने हो, आप सब लोगों को ये चीज़ें पता रहें, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, राइट। सबसे पहली है फॉरगेटिंग टू चेक स्मॉल केसेस, है ना। कई बच्चे होते हैं ना जो चेक कर रहे होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। एक बच्चा था, उसने बोला कि सर इस क्वेश्चन का मेरा आंसर 44 आया, बट मैंने एक केस मिस कर दिया और मेरी एक n इक्वल मतलब x इक्वल टू 45 वाली जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो मैंने काउंट नहीं की, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 44 मैंने मार्क कर दिया, जबकि 45 होना चाहिए था। एक छोटा सा केस उसने मिस कर दिया। वो छोटा सा केस मिस आप लोग ना करें, इसके लिए सबसे मेन चीज है फॉरगेटिंग टू चेक स्मॉल केसेस। कभी भी जो छोटे छोटे केसेस होते हैं ना, उनको, है ना, चेक करे बिना अपना आंसर सबमिट नहीं करना है ना। अपना आंसर, फाइनल आंसर नहीं देना है लाइक कि इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया, है ना। सारे जो भी छोटे छोटे केसेस हैं उनको गो थ्रू जरूर कर लेना है, ठीक है। मैनी नंबर थ्योरी प्रॉब्लम्स हैव एक्सेप्शनल्स, है ना, फॉर स्मॉल नंबर्स, छोटे छोटे नंबर्स के लाइक n इक्वल टू 1 2 3 0, है ना, इन सब के लिए, है ना, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। बाउंड्री केसेस जो होते हैं ना, वो जरूर अप्लाई करने होते हैं। बाउंड्री केसेस मतलब जैसे मान लीजिए अगर नेचुरल नंबर्स में सोल्यूशन आने हैं, तो 1 2 3 पे जरूर आप ट्राई करें। लाइक लास्ट जो है लाइक नंबर थ्योरी में नेचुरल नंबर्स में देखें अपन, एंड में बड़े से बड़ा नेचुरल नंबर, तो वो तो हमें पता नहीं है ना, क्योंकि नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आगे फॉलो ऑन आगे जाते जाएंगे। लेकिन मेन चीज क्या है कि हम n इक्वल टू 1 2 3 पे चेक कर सकते हैं। तो छोटे केसेस जरूर जरूर चेक करें, बाउंड्री केसेस जरूर अप्लाई करके देखें, ठीक है। अगर अपन बात करें सेकंड पॉइंट पे, तो इग्नोरिंग मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यार। मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स जितना अच्छा रोल प्ले करती है ना मतलब आप समझो कि क्रूशियल, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स है ना। जंपिंग इनटू अलजेब्रिक मैनिपुलेशन इंस्टेड ऑफ चेकिंग रेजिड्यू मॉड स्मॉल प्राइम्स ऑफन वेस्ट टाइम। आप एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन पे लगे रहेंगे, है ना। आप सोचते रहेंगे कि इसमें कुछ एल्जेब्रिकली हम मैनिपुलेट करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, जबकि एक सिंपल छोटे प्राइम का जो मॉड्यूलो है वो आपको उस इक्वेशन में या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में सॉर्ट आउट करके बता सकता है कि कितने सोल्यूशन निकलने वाले हैं, है ना। तो वो चीजें आप ध्यान रखें, है ना। रिड्यूस प्रॉब्लम्स मॉड्यूलो स्मॉल नंबर्स, ये आपकी हैबिट रहनी ही चाहिए, ठीक है ना भाई। अगर अपन बात करें यार, ठीक है ना, एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन को इग्नोर नहीं कर सकते यार आप, है ना। अगेन एक्सपेंडिंग एक्सप्रेशंस और ब्रूट फोर्सिंग इंस्टेड ऑफ फंक्शन फैक्टरिंग क्लेवरली कैन मेक प्रॉब्लम्स मैसी, है ना। कई बार फैक्टराइजेशन से प्रॉब्लम बन रही होती है और हम पता नहीं क्या क्या सोच रहे होते हैं ना, तो आप, है ना, आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन अपना मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको प्रॉब्लम को देखते डिसाइड करना पड़ेगा कि आप मॉड्यूलो की तरफ जा रहे हैं या फिर एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन की तरफ जा रहे हैं, है ना, या फिर पेरिटी चेक करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं ना। तो आपको डिसाइड करना है, और वो डिसाइड करना वो थोड़ा सा ओवर स्मार्ट वर्क है थोड़ा सा, ठीक है ना, उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। लुक फॉर फैक्टराइजेशन ट्रिक्स लाइक सोफी जर्मन आइडेंटिटीज, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ क्यूब्स, इन सब चीजों पे आप दिमाग लगा सकते हैं। अगर अपन बात करें नॉट कंसिडरिंग नेगेटिव इंटीजर्स, है ना, या फिर कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में हमें पता ही नहीं चलता कि कब वेरिएबल्स की वैल्यू 0 पुट करने पे एक सोल्यूशन आ रहा होता है, जो हम इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं ना लास्ट तक, और आंसर मैच करके आ जाते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि एक केस से हम मिस हो गए। मैनी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इंटीजर्स बट सॉल्वर्स अज्यूम पॉजिटिव इंटीजर्स, ये गलती है, इसको सुधारा जा सकता है। ऑलवेज चेक वेदर नेगेटिव और जीरो सेटिस्फाई द प्रॉब्लम,
हमेशा चेक करो कि नेगेटिव या फिर जीरो प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर सकता है या नहीं कर सकता। ये आपको हमेशा चेक करना ही करना है बच्चे, ठीक है। अगर अपन अगली बात करें यार, तो अगली बात है कंफ्यूजिंग डिविजिबिलिटी एंड कॉन्ग्रुएंस। कंफ्यूजिंग डिविजिबिलिटी और कॉन्ग्रुएंस वाली प्रॉब्लम्स अगर हैं, ठीक है ना, थोड़ा भी कंफ्यूज कर रही हैं वो प्रॉब्लम्स, है ना, जो डिविजिबिलिटी और कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड है, तो राइटिंग ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम मींस डिवाइड्स ए डिवाइड्स बी, ये एक रॉन्ग अजम्पशन होता है कई बार। वैसे ये बहुत बेसिक बात है, बहुत ही बेसिक बात है, लेकिन ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम को ए डिवाइड्स बी मान लेना, ये एक स्पेशल केस हो गया ना, ठीक है ना। इसी कंडीशन में एक स्पेशल केस हो गया जब एम दोनों नंबर्स को डिवाइड करे, है ना, ठीक है, वो एक स्पेशल केस हो गया भाई, है ना। तो ये गलतियां ना करें आप। रिमेंबर कॉन्ग्रुएंस मींस डिविजिबिलिटी ऑफ देयर डिफरेंस, ये चीजें हमेशा हमेशा याद रखनी है, ठीक है भाई। बहुत ही बेसिक सी बात है, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते। स्किपिंग जीसीडी एलसीएम इनसाइट्स, जीसीडी और एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक जैसे आपने किसी पर्टिकुलर डायोफेंटाइन को सॉल्व करना स्टार्ट किया, और या फिर कोई डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम से, है ना, तो डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम को आप रिड्यूस करके, है ना, छोटी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको लगेगा जीसीडी का हेल्प, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग डिविजिबिलिटी ऑफन नीड जीसीडी एलसीएम प्रॉपर्टीज, है ना। और एक जीसीडी की प्रॉपर्टी है ना, ये यूक्लिडियन लॉगरिथम में जहां भी पॉसिबल हो आप यूज करें, ठीक। अगर मैं अगली बात करूं, तो अगली बात कहती है कि इग्नोरिंग सिमेट्री और पेरिटी, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिमेट्री हम देखते हैं कि जैसे कोई एक प्रॉब्लम है पर्टिकुलर, है ना, उसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, एक इक्वेशन दे रखी है उसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, दोनों वेरिएबल्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, जहां एक्स है वहां वाई रखते हैं, जहां वाई है वहां एक्स रख दें। अगर और इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो मतलब इक्वेशन में हम ये बोल सकते हैं कि सिमेट्रिक इक्वेशन है। यानी अगर 3,2 उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है एक पेयर, तो 2,3 भी इसको सेटिस्फाई करने वाला है। ये बातें आपको समझनी होंगी। साथ ही साथ पेरिटी, लाइक दो अगर वेरिएबल्स इन्वॉल्व है किसी प्रॉब्लम में, और हमें पता लगा कि अगर मैं किसी एक दोनों वेरिएबल्स पे थोड़ा सा पेरिटी लगा के चेक करूं, लाइक दोनों या तो सेम टाइम पे ऑड है या सेम टाइम पे इवन है, तो हम बोलेंगे दोनों की पेरिटी सेम है। अगर एक जने को इवन रख रहे हो दूसरा ऑड आ जा रहा है, और पहले वाले को ऑड रख रहे हो तो दूसरा वाला इवन आ जा रहा है, इसका मतलब दोनों ऑपोजिट पेरिटी के हैं। तो पेरिटी चेक करना भी काफी काफी हेल्पफुल होता है ना। तो फॉरगेटिंग चेक वेदर द एक्सप्रेशन आर ऑड इवन बिफोर डाइविंग डीप, थोड़ा सा ऑड इवन फंक्शन चेक कर लें आप, एक्सप्रेशन कैसा है। क्विकली चेक पेरिटी, लाइक इट ऑफन एलिमिनेट्स मैनी इम्पॉसिबल केसेस, बहुत सारे जो इम्पॉसिबल केसेस हैं उनको हटाने का पूरा प्रयास करती है पेरिटी, ये आप जरूर चेक करें। अगर मैं थोड़ी और बात करूं यार, ठीक है ना, तो नॉट यूजिंग इनफाइनाइट डिसेंट और कॉन्ट्राडिक्शन। इनफाइनाइट डिसेंट का आप लेक्चर देख सकते हैं, वैसे तो इनमो फंडामेंटल्स में है, ठीक है, बट इनमो फंडामेंटल्स में आप इनफाइनाइट डिसेंट देखें, है ना। और इनफाइनाइट डिसेंट और कॉन्ट्राडिक्शन, ये दो चीजें ऐसी हैं जो काफी हद तक बहुत सारे केसेस को एलिमिनेट कर देते हैं ना। तो सम प्रॉब्लम्स आर अनसॉल्वेबल बाय डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन बट yield टू इनफाइनाइट डिसेंट, है ना। क्लासिक इन ओलंपियाड नंबर थ्योरी बहुत फेमस चीज है, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो वैसे तो मतलब देखा जाए तो इक्वेशन को देख करके आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि क्या क्या सोल्यूशन आने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप क्या लगाओगे उसके अंदर, डिसेंट लगाओगे या कॉन्ट्राडिक्शन लगाओगे, तो पता चलता है कि कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, राइट। तो इफ यू कैन रिड्यूस अ सोल्यूशन टू अ स्मॉलर वन, द सेम टाइप कॉन्ट्राडिक्शन फॉलोज, ठीक है ना। अगर एक इक्वेशन को आप सॉल्व करके सिंपलर वन में कन्वर्ट कर पा रहे हो और सेम प्रोसेस रिपीट भी कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली ये केस है जो आगे चल के आपको कॉन्ट्राडिक्शन तक लेके जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। लाइक 9th पॉइंट है ओवरलुकिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। फेलिंग टू ब्रेक प्रॉब्लम इनटू प्राइम पावर्स, लाइक LT लेमा, लिफ्टिंग द एक्सपोनेंट लेमा, यूनिक फैक्टराइजेशन। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर प्राइम की पावर जो आ रही है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, उसी के बेसिस पे जज करके बता सकते हो कि इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, बट ये सब चीजें वर्क कब करेंगी, जब आप कह सकते हैं कि इफेक्टिवली अगर मजदूरी करने पे लग जाओगे पेपर में, कि लाइक मजदूरी ही करनी है ना, बिल्कुल एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन कर करके सॉल्व करते जाना है, तो फिर यार टाइम लगने वाला है। बाकी आप किसी एक पर्टिकुलर प्राइम की पावर चेक करके भी दोनों साइड से कंपेयर करके बता सकते हो कि भाई इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है।
एनालाइज डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स बाय कंसिडरिंग ईच प्राइम सेपरेटली। डिविजिबिलिटी वाली प्रॉब्लम्स में भी आप हर एक प्राइम को सेपरेटली कंसिडर करके क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आप समझें यार। और लास्ट पॉइंट जो है वो है फॉरगेटिंग टू जस्टिफाई ओनली इफ पार्ट, है ना। ठीक है ना, अगर आप ये पार्ट ओनली इफ इसको जस्टिफाई नहीं कर पाए तो भी दिक्कत है ना। लाइक आपने माना कि अगर किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में x और y दो अननोन है, आपने x को ऑड माना, पेरिटी लगाई, आपने पेरिटी लगाने की कोशिश की, कोशिश मात्र की, आपने x को ऑड माना ना, x को ऑड माना, तो जब x ऑड है तब आगे वाला क्या हो रहा है ना। इस चीज पे आप विचार रखें कि दिस हैपन ओनली इफ x इज ऑड, है ना। ये ओनली इफ बहुत मैटर करता है यार, है ना। प्रूविंग एग्जिस्टेंस बट नॉट यूनिकनेस, है ना। आप ओनली इफ की हेल्प से एग्जिस्टेंस का प्रूव कर रहे हो, है ना, यूनिकनेस को प्रूव नहीं कर रहे हो। ठीक है, हालांकि IUCM के लेवल पर देखा जाए तो आपका इंटीजर बेस्ड पेपर होता है, आपको आंसर 00 से 99 तक देने होते हैं, तो प्रूविंग वाली चीज बहुत ज्यादा नहीं आती है, बहुत ज्यादा मैटर नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपको ये समझने की जरूरत है कि आप अगर किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए कुछ अज्यूम करके चल रहे हो तो उसके बेसिस पे जो चीज आ रही है वो उसके एग्जिस्टेंस को शो कर रही है, वो उसके यूनिकनेस को शो नहीं कर रही है। ठीक है, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। ठीक है ना। When problem says find all solution, prove both directions। ठीक है, ऑल सॉल्यूशंस के लिए अगर कोई प्रॉब्लम बोल रही है तो आपको दोनों डायरेक्शन सोचनी है। दोनों डायरेक्शन सोचने का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू अगर किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है ना, तो आपको दोनों तरफ से उसको चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने कोई एक इक्वेशन दे रखी है और आपने n की वैल्यू 1 2 3 4 5 डाल के उसको सॉल्व कर लिया और पता चला कि वो सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, पर क्या वो सारी वैल्यूज ही सोल्यूशन है? नहीं, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये भी चेक करना पड़ेगा कि और भी कहीं कोई वैल्यू तो नहीं आ रही है ना। ट्रायल एंड एरर से पूरे सॉल्यूशन नहीं निकलते, आपको बताइए, है ना। ट्रायल एंड एरर से पूरे सॉल्यूशन नहीं निकलते, यू नो वेरी वेल, राइट। बट व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, राइट, कि अगर किसी क्वेश्चन में फाइंड ऑल सॉल्यूशन है तो दोनों पार्ट सॉल्व करने। दोनों पार्ट सॉल्व करने का मतलब ये है कि एन की जो वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही हैं इस इक्वेशन में पुट करने पे दैट इज टोटली ओके, बट इक्वेशन को सॉल्व करने पे क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं वो दोस टू टेकन केयर ऑफ, राइट। ठीक है, यानी अभी तक अपन जो मतलब लोग करते आ रहे हैं सारे लोग, है ना, वो ये है कि किसी एक क्वेश्चन दिया, उसको सॉल्व किया, उसकी वैल्यूज निकली, वो वैल्यूज लिख दी अपन ने, उनको क्रॉस चेक नहीं करते। अप टू डाउन तो करते हैं, डाउन से अप की तरफ अगर सोचें अगर, तो वो जो सोल्यूशन लास्ट में निकले उनको अपने को वेरीफाई करने की भी जरूरत है ना, जो अपन जनरली नहीं करते हैं, तो वो वेरीफाई करने की बहुत इंपॉर्टेंट नीड है ना, वो वेरीफाई आप जरूर करें। बाकी अगर देखा जाए तो मेरे साइड से इतना ही, है ना। आप सब लोग इन बातों का ध्यान रखें और मचाते रहिए यार, IUCM में अच्छे मार्क्स लेके आइए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, बाय एवरीवन, बाय बाय।